Assalamu alaikum everyone. Welcome to the first episode of Get to Know Allah, a series in which I walk you through the journey of knowing your creator so that आप अपना कनेक्शन उसके साथ बेहतर कर सकें और इसी असना में थोड़ा बहुत आप अपने बारे में भी जान लें. So let's begin. Introduction, very challenging part. जब आप इंट्रोडक्शन के बारे में रिसर्च करना शुरू करते हैं यू फाइंड सम रियली इंटरेस्टिंग थिंग्स. लेट मी वॉक यू थ्रू देम. सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस कराते हैं एंड जिस तरह से वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं इन द कुरान स्टार्टिंग, और इसी तरह जिस तरह से अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और मूसा अलैहि सलाम को, द वर्ड इज एग्जैक्टली द सेम. सो कुरान स्टार्ट कहाँ से होता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. तमाम तारीफ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब है. पहली वही कहां से स्टार्ट हुई थी? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़. पढ़ अपने रब के नाम से. मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने इंट्रोड्यूस किया तो क्या कहा? इन्नी अना रब्बुक फखलान अलैक, कि बेशक मैं ही तुम्हारा रब हूं, तो अपने जूते उतार दो. सो द क्वेश्चन इज कि ये इतनी कंसिस्टेंसी क्यों है? और ये यहाँ बात खत्म नहीं होती. इंटरेस्टिंग बात यह है कि आदम अलैहिस्सलाम ने जब पहली बार अल्लाह ताला को पुकारा, उन कलिमात से जो अल्लाह ताला ने खुद ही आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए थे, क्या थे? रब्बना ज़लमना अनफुसना. और फिर ये लेगेसी चलती रही. इसके बाद जिस नबी ने जब भी अल्लाह ताला को पुकारा, कुरान से हमें ये पता चलता है कि उसने हमेशा रब का लफ्ज ही इस्तेमाल किया. To give you some examples, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब पहली बार पुकारा तो क्या कहा? रब्बिश्रह ली सदरी. इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आपकी फेमस दुआ जो आप पढ़ते भी हैं, शायद कुछ लोग नमाज में भी पढ़ते हो, रब्बिजअलनी मुक़ीमस्सलात, या आपकी दूसरी फेमस दुआ रब्बना तक़ब्बल मिन्ना. इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने जब कुरान में सिखाया तो यही कहा, वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा. हमें क्या सिखाया गया? वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा. राइट. और इसी तरह बाकी अंबिया ने भी ऐसे ही यही लफ्ज इस्तेमाल किया. राइट. चाहे वो सुलेमान अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो ज़करिया अलैहिस्सलाम हो, चाहे वो अय्यूब अलैहिस्सलाम हो, सब ने एग्जैक्टली यही वर्ड इस्तेमाल किया. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, एंड आई एम श्योर आप भी यही सोच रहे होंगे कि ये ऐसा क्यों है? व्हाई इज दिस कि ये जो वर्ड 955 मरतबा कुरान में है, यही वर्ड क्यों इस्तेमाल हो रहा है? जहां भी अल्लाह ताला को पुकारा जा रहा है या उससे बात हो रही है, यहां तक कि इब्लीस ने जिसने अल्लाह ताला को ब्लेम किया, उसने भी जब अल्लाह से मांगा तो यही लफ्ज इस्तेमाल किया, रब्बी फअंज़िरनी इला यौमि युबअथ. क्वेश्चन नाउ अराइजेस कि ये इतनी कंसिस्टेंसी क्यों है और इस लफ्ज में ऐसा क्या है? सो लेट्स डिग इनटू दिस वर्ड. रब का मीनिंग जो ओरिजिनली आता है, जो आपको बहुत कॉमनली मिलेगा, दैट इज ओनर. रब्बुद्दार, रब्बुल बैत, द ओनर ऑफ अ हाउस. लेकिन इसके अंदर बहुत सारे और मीनिंग्स शामिल होते हैं. कुछ मैं आपके सामने रख देता हूँ. ओनर, the one who has complete authority, जो बिल्कुल complete कंट्रोल में हो, who owes anyone nothing, right? और इसी तरह इसके अंदर गाइड का मीनिंग शामिल होता है, जो आपको गाइड करता है जब आप you feel lost. And then इमाम रागिब says इसका असल मीनिंग ये है कि किसी चीज को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता परवरिश करके उसके दर्जा कमाल तक पहुंचा देना. यानी आसान अल्फाज में उसकी इस तरह से नशोनुमा करना कि यू ब्रिंग द बेस्ट इन देम. वेरी प्रोफाउंड, वेरी प्रोफाउंड. सो ज़रा एक मिनट के लिए सोचें, बिफोर आई गो ऑन, एक मिनट के लिए सोचें कि वो हस्ती जिसने मुझे और आपको पैदा किया, राइट, ही ओन्स अस, ही लव्स अस द मोस्ट, राइट, और वो हमारी इस तरह से परवरिश करता है कि हमारे अंदर ही ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन अस. वो हमें पर्पसलेस कैसे बना सकता है? ये आइडिया दिमाग में आता भी है कि नहीं कि वो हमें पर्पसलेस कैसे बना सकता है? वो जो बार बार मुझे, और यही चीज तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम को कही when he came to him for the first time. क्या कहा कि मूसा तुम जो यहां आए हो ये पहले से लिखा हुआ था. And then he says वली इस्तनअतुका लिनफ्सी, मैंने तुम्हें अपने काम के लिए बनाया, एक पर्पस के लिए बनाया. ये सारा जो तुम्हारी जिंदगी मैंने ऐसे ऐसे किया, तुम यहाँ गए, वहां गए, मदियन गए, वहां से वापस यहाँ आए, इट वाज ऑल प्लान्ड. मैंने तुम्हें इन चीजों से पास किया बिकॉज आई वांटेड टू डेवलप यू इनटू द मूसा, जिससे मैं अब ये पर्पस लूं कि तुमने फिरौन के पास जाना है. वेरी प्रोफाउंड. मुझे और आपको जब वो मुश्किलों से गुजार रहा है बिकॉज ही लव्स अस द मोस्ट एंड ही वांट्स टू ब्रिंग द बेस्ट इन अस, तो हमें मुश्किल एक्सपीरियंसेस से गुजार रहा है.
because he wants us to develop into that person जिससे उसने वो यूनिक पर्पस लेना है जो उसने किसी और से नहीं लेना. प्लीज, जिस तरह हमारे फिंगरप्रिंट्स यूनिक हैं वैसे ही हमारा मकसद भी यूनिक है. वेरी प्रोफाउंड. सो जब मेरे ऊपर कोई मुश्किल आए, जब मैं किसी मुश्किल से जा रहा हूं, तो मैं सोचूं कि वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है. ही ओन्स मी, ही इज ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ मी. तो अगर वो मुझे इस मुश्किल से गुजार है तो वो चाह रहा है कि मैं किसी चीज में कोई स्किल डेवलप करूं, बिकॉज एट द एंड मैंने वो मकसद फाइंड आउट. अब देखिए, अब सोचिए जरा एक मिनट के लिए कि क्या ये कोई क्राइम नहीं है कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरा मकसद क्या है. बहुत से लोगों को तो हमारा कॉमन पर्पस ऑफ ह्यूमैनिटी नहीं पता. फॉरगेट अबाउट द यूनिक पर्पस. डोंट यू थिंक इट्स अ क्राइम? इट इज, इट श्योरली इज. सो टेकअवेज क्या है? सबसे पहले याद रखिए कि रब कौन है. और मेरा अब देखिए, इस एक वर्ड के अंदर अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि वो कौन है, और ये भी बता दिया कि मेरा और उसका क्या ताल्लुक है. तो क्या है ये? वो कौन है? वो है जो हर चीज, रब्बुल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि वो है जो तमाम जहानों का रब है. मतलब सबको पालने वाला है, सबका ओनर भी है और सबका ख्याल भी रखता है, सबको पालता भी है. कोई एक लम्हा भी उसकी मदद के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता. और सबसे ज्यादा मोहब्बत भी अपनी क्रिएशन से वही करता है, और उनको इस तरह से ख्याल करता है कि उनके अंदर ही ब्रिंग्स द बेस्ट इन देम. ये है रब की मीनिंग. तो मेरा उसके साथ रिलेशन क्या हुआ? मेरा उसके साथ रिलेशन ये हुआ कि मुझे एक तो ये कि वो मेरा मालिक है, वो मुझे कुछ ओ नहीं करता. राइट? यानी वो मुझे कुछ दे, अच्छा करे बुरा करे, उससे कोई पूछने वाला नहीं है. और मैं उसका गुलाम हूं, जो वो कहेगा मैंने वो करना है. लेकिन अजीब गुलामी है ये कि इसमें मोहब्बत का एलिमेंट शामिल है. इस गुलामी में मुझे मजा आता है. ये जो गुलामी है, इस गुलामी में एक मोहब्बत का आंसर छुपा हुआ है. सो याद रखिए, हमारे रिलेशनशिप के दो एस्पेक्ट्स इसमें कवर हो रहे हैं. वन इज लव एंड द अदर वन इज फियर. खौफ और मोहब्बत दोनों. और यही तो अल्लाह ताला ने कुरान में क्वालिटी बताई बिलीवर्स की, यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा, कि वो अपने परवरदिगार को पुकारते हैं खौफ के साथ और उम्मीद के साथ. उनको मोहब्बत, यानी ये दो एलिमेंट्स हमारे अल्लाह ताला के साथ रिलेशनशिप के बहुत इंपॉर्टेंट हैं. अब टेक अवेज क्या है? इस सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है, इससे आपकी जिंदगी में क्या फर्क आना चाहिए? सो आज से ही पहला काम, नंबर 1 चीज ये कि जब मैं नमाज में खड़ा हूं, तो मैं 1-2 मिनट के लिए ठहर जाऊं और सोचूं कि मैं किसके सामने खड़ा हो रहा हूं. मेरा रब है जो मुझे ओन करता है, जो मुझे जिसके कब्जे में मेरा सब कुछ है, जिसके बगैर मैं सर्वाइव नहीं कर सकता, और ये मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है. और हर वक्त मेरी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है, इट इज ओनली टू ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ मी. नंबर 2, मेरे डेली के दिन में कोई एक टाइम ऐसा होना चाहिए जिसमें मैं बस बैठ के उसके साथ कनेक्ट कर जाऊं, और बस मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उन नेमतों का जो उसने मुझे दिए हैं उनका शुक्र अदा कर रहा हूं, और कह रहा हूं कि अल्लाह, मैं कितना तेरे एहसान तेरे दबा हुआ हूं, और तू किस कदर मुझसे मोहब्बत करता है, और बस मैं उससे बातें कर रहा हूं. बस दैट्स इट. एंड द लास्ट थिंग व्हिच इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब मेरी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, कोई परेशानी आए, तो मैं ये जान लूं कि वो अल्लाह ताला ने मुझे इसलिए भेजी है कि वो मेरे अंदर से कुछ स्किल डेवलप करना चाह रहे हैं, ताकि मैं उस ज़ैन में या मैं उस शख्स में डेवलप हो जाऊं जिससे वो यूनिक काम लेना चाह रहा है, जो वो किसी और से नहीं लेना चाह रहा, किसी और से नहीं. सो आखिरी फाइनल वर्ड्स, याद रखिए कि अल्लाह ताला owns us, he loves us the most, he takes care of us like no one else does. इसको ये बार उसका ख्याल नहीं रखता, और वो हमेशा हम पे मुश्किलात या परेशानियां इसीलिए भेजता है ताकि हम उसमें डेवलप हो जाए, उस सेल्फ में डेवलप हो जाए जिससे वो मकसद लेना चाहता है, जिस मकसद को हम पूरा करें, यानी हम उस मकसद को पूरा करें जिसके लिए उसने हमें बनाया, वो यूनिक मकसद जो किसी और का नहीं है. सो आज ही प्लीज अपनी जिंदगी का यूनिक पर्पस भी फाइंड करना शुरू करें, बिकॉज इफ यू बिलीव दैट यू आर पर्पसलेस एंड यू डोंट नो योर पर्पस ऑफ योर लाइफ, it's a crime. So until next time, stay blessed. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum.